बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई, इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी जानकारी, जहां ट्रंप ने नेतन्याहू से भी बातचीत की है फोन पर। ट्रंप ने एनएससी की बैठक के बाद फोन किया, ईरान पर हमले को लेकर के बातचीत हुई है। तो इजराइल जिस तरीके से ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है और ईरान की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसको लेकर के आपको बता दें इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी यह खबर है कि यूएस यानी कि ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। ट्रंप ने एनएससी की बैठक के बाद फोन किया, ईरान पर हमले को लेकर के बातचीत हुई है। अमेरिका में लगातार बैठक भी चली सिचुएशन रूम में कई घंटों तक, उसके बाद बातचीत हुई नेतन्याहू से। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ईरान युद्ध के बीच में अमेरिका भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। मिडिल ईस्ट में यूएस फोर्स अलर्ट पर है, ये ट्रंप की तरफ से भी बयान दिया गया है। मिलिट्री बेस को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है यूएस ने, ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी फोर्स है उसे अलर्ट कर दिया गया है, मिलिट्री बेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो क्या ये अब वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध के बीच में अमेरिका पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में फुल स्केल युद्ध इस वक्त चल रहा है, दोनों तरफ से सैकड़ों मिसाइलें दागी जा रही हैं और तेहरान से लेकर के तेल अवीव तक धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है इस वक्त। और युद्ध के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो बेहद भयावह हैं, दिखाते हैं आपको। आसमान बदले के बारूद से लाल हो चुका है। ईरान की तरफ से बल्क में मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं और इजराइल के शहरों में तबाही मची है। इजराइल के जवाब में ईरान ने दमदार पलटवार किया है। दोनों तरफ से इंटरसेप्ट सिस्टम ने काम किया, लेकिन कुछ मिसाइलें आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गईं। तेल अवीव में भी धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इलाका रिहायशी है, लेकिन लोग हमले के डर से बंकर में छिप गए हैं और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। इस आसमानी अटैक में ईरान ने मोसाद की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। लगातार ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है और ईरान पर अब इजराइल की स्ट्राइक लगातार जारी है और 6 दिनों से हो रही बमबारी से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त दहल उठा है। ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही इजराइल पीछे हटने को तैयार है। तो पिछले 5 दिनों में खामेनेई का दूसरा कमांडर भी आईएफ की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है, यह खबर भी सामने आई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने बड़ी कार्रवाई में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी अली शादमानी को ढेर कर दिया। अली शादमानी ईरानी सेना के इमरजेंसी कमांडर थे और हाल ही में उन्हें पूरी सेना की कमान सौंप दी गई थी। 4 दिन पहले ही अली शादमानी ने मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी, क्योंकि बीते शुक्रवार को मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की इजरायली हमले में मौत हो गई थी। यानी 5 दिन के भीतर खमीनी के 2 टॉप कमांडरों को इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सेना प्रमुख अली शादमानी की मौत ईरान की सेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से खमीनी के करीबी थे और सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ ईरान के युद्ध योजनाओं को लीड कर रहे थे। Z News।